नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दास बाबूराम। सर आप कहाँ से हैं? खटीमा, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 28 फरवरी 2016। सर आप क्या काम करते हैं? जी, दास बैंक में जॉब करता है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले तो हम सारे जगत के देवी देवताओं से जुड़े थे। उसके बाद सन 92 में बाबा जय गुरुदेव से नाम दीक्षा ली और उसकी करते रहे। फिर हनुमान जी की भक्ति करते रहे, फिर दुर्गा की भक्ति करते रहे। करते करते घर में ढेर सारी परेशानियां आने लग गई, बीमारी फैल गई। धर्मपत्नी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, खुद भी बीमार रहने लगे। ऐसे ही चलते 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 बीमारी में कर्जे में डूब गए और बैंक से थोड़ा कर्जा लेके एक टीन डाल लिए घर पर। और जब लास्ट बीमारी बहुत बढ़ गई, धर्मपत्नी को एक लिकोरिया की बीमारी लग गई। डॉक्टरों ने कहा भाई अब बदबू आने लगी, अब ऑपरेशन करवा दो। फिर 2013 में ऑपरेशन करवा दिया। फिर और बढ़ गई, फिर घर भी गिरवी पड़ गया। अब जब हमने डॉक्टरों को दिखाया तो पहले एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, फिर एक सौरभ हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया। उसमें डॉक्टर ने कहा कि भाई ये बीमारी तो बड़ी है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा ऑपरेशन कर दो, तो ऑपरेशन करवा दिया अपनी धर्मपत्नी का। और उसके बाद भी वो सफेद पानी आता रहा और पैसे की भी तंगी हो गई, परेशानियों का दौर चलते रहा हम पर ऐसे ही। तो धर्मपत्नी का फिर ऑपरेशन करवा दिया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ और हम बीमारी से ऐसे ग्रस्त रहे, परेशान हो गए। उस पीरियड में अब मेरे ऊपर भी परेशानी आ गई, मेरे टॉन्सिल बढ़ गए थे भगत जी, सर जी। तो टॉन्सिल बढ़ने पर मैंने भी कई डॉक्टरों को दिखा दिया और उसका भी कोई मेरे को फायदा नहीं मिला। कभी हल्द्वानी, कभी रुद्रपुर, कभी पीलीभीत, ऐसे घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, ऐसे ही चलता रहा भगत सर जी हमारा। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर जी फिर एक दिन मैं ड्यूटी जा रहा था तो एक मेडिकल पे मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई और वो पुस्तक मैंने देखी तो मेडिकल वाले से कहा भाई ये पुस्तक कहाँ मिली? बोला एक गाड़ी आई थी, वो दे गई हमको, भी आप चाहते हो आप ले जाओ। तो हमने कहा पैसे ले लो। बोले पैसे नहीं लेंगे, ऐसे ही ले जाओ। फिर हम वो पुस्तक लेके अपनी बैंक चले गए। फिर वो पुस्तक हम रोज सफाई करने के बाद में अपना काम करते थे, उसके बाद में हम वो पुस्तक पढ़ते थे। हमने एक महीने में पुस्तक पूरी पढ़ दी। हमको पूरा विश्वास हो गया कि पूर्ण परमात्मा यही है और हम वो पुस्तक घर में ले आए। अब हमको बहुत चाह लग गई है बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज कैसे मिलेंगे। हमने बरवाला फोन किया, उन्होंने कहा था कि जींद से बस पकड़ के आ जाओ, लेकिन हमारे जैसे मूर्ख का दुर्भाग्य रहा, हम नहीं पहुंच पाए और ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद में 7 जनवरी 2016 को मेरे बच्चे मेरे ससुराल चले गए थे, तो पूर्ण परमात्मा खुद आए मेरे दरवाजे पर और पूरा कुर्ता पजामा पहन के आए थे। मैं अकेला था घर में और मैंने इसे देखा, मैंने ये कौन है? पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए थे। तो मैंने शाम को आरती करी लक्ष्मी जी की और करने के बाद मैंने भंडारा किया। करने के बाद में और मैं टीवी देखने लगा। जैसे मैंने टीवी खोला उसी दिन सत्संग आ गया। 1 साल पुस्तक पढ़ने के बाद मैं इतना धन्य हो गया। मैंने हे बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप मिल गए। 1 महीना मैंने सत्संग सुना और 28 फरवरी 2016 को नाम दीक्षा ग्रहण कर ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? जी, सबसे पहले तो दास की जो झोपड़ी पड़ी थी वो मकान में बदल गई, 17 में मकान बना दिया। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी नहीं मानती थी, लेकिन फिर वो मान गई और खाली दंडवत करने लग गई। 1 साल में उसकी जो इतनी पुरानी बीमारी 1 साल में दंडवत करने से चली गई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी एकदम मेरी धर्मपत्नी की खत्म हो गई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। फिर उसको विश्वास हो गया। फिर उसने 1 साल बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। और अब उसके बाद मेरे टॉन्सिल थे, टॉन्सिल चल ही रहे थे, लेकिन जब दास ने नाम लिया, नाम लेने के बाद फिर कभी दवाई नहीं खाई, अपने आप ही टॉन्सिल धीरे 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 आज बिल्कुल ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने जो डॉक्टरों के लिए दिखाया, हल्द्वानी दिखाया, रुद्रपुर दिखाया, तो उन्होंने कहा भाई अब बड़े डॉक्टर के पास जाओ और ये हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत फैल गए हैं। फिर मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को गया, वहाँ दिखाया, उनने भी दवाई दी। उनने भी कहा भाई कैंसर का रूप हो सकता है ये, लेकिन अब दवाई खाओ आप। उसके बाद फिर मैं लखनऊ गया, लखनऊ मेडिकल में दिखाया मैंने, उनने भी कहा भाई दवाई खाओ और ये अब बनेगा जो बनेगा, बाद में जो देखा जाएगा, लेकिन दवाई खाते रहो, हो सकता है कैंसर हो जाए। लेकिन परमात्मा की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया रही है कि नाम लेने के बाद
मैंने कोई ऐसी दवाई नहीं खाई और बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब ठीक है, घर परिवार सब सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक समस्या, पहले मैं सरकारी नौकरी में चपड़ासी था और गुरुजी से नाम लेने के बाद में, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में, उनकी दया से मेरा प्रमोशन हो गया। आज दास हेड कैशियर है यूनियन बैंक में। और एक कल का ताजा लाभ, कल दास के घर पे सत्संग था, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से शाम का सत्संग था और मैं कैश बंद करके भाग रहा था बहुत जल्दी जल्दी। इसी बीच मेरे 8,000 रुपए घट गए और घटने के बाद मैं मिलाने लगा। मैंने कहा ये भगवान, सत्संग घर पे चल रहा, बार बार फोन आ रहे हैं, मैं कैसे जाऊं। परमात्मा संतूर रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि वो फोन आ गया उसका कि भाई मेरे खाते में चले गए आपके 8,000 ज्यादा, आप उनको डेबिट करके अपने खाते में डाल दो। मैंने बहुत धन्यवाद दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज को और वो खाते में अपने डाल के और कैश बंद किया और तुरंत घर भाग गया। तब जाके सत्संग में सम्मिलित हुआ। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी इन्हीं सब परेशानियों से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दास कहना क्या है कि प्रार्थना करना चाहता है सब जगत से, है कि आज की तारीख में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं और पूरे जगत से मेरी यही विनती, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि सब लोग पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम ले, उपदेश लेकर अपना जीवन कल्याण करवाएं और अपने दुख और बीमारी कटवाएं और लाभ उठाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आज टीवी पर अनेकों चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं और उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर आते हैं। अगर किसी को नाम दीक्षा लेनी है उन नंबरों पर फोन करो, जिस एरिया में वो होगा उस एरिया का उसको नंबर से बता दिया कि आप उस एरिया में, वहां पर नामदान केंद्र है, आप वहां से नाम दीक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद सर। सत साई।